नमस्कार। क्लास 10th का 4th यूनिट लोकतांत्रिक बुक से, पॉलिटिकल बुक से महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पिछले पेजेस में कैसे हमें बताया गया है कि महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति है। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हम भले ही बहुत समानताओं की बात करते हों महिलाओं के, लेकिन फिर भी हमें ये जो सामाजिक तौर पर हमें उस समानता को देखने का मौका बहुत कम ही मिलता है। अब महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किस तरीके का रोल है या किस तरीके की भूमिका वो निभा रही हैं, इस बात को देखते हैं। औरतों की भलाई या उनके समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह महिला आंदोलन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब औरतों का सत्ता पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। आप सबने पार्लियामेंट देखी है, टीवी पे आती है कि उसमें अगर आप महिलाओं को ढूंढें तो आपको बहुत गिनी चुनी महिलाएं, कहीं एक आध महिलाएं बीच में बैठी हुई मिलेंगी। तो जो नारीवादी लोग हैं उनका कहना है कि अगर आप, भाई हमारे लिए कौन बना रहा है कानून, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे एमपीज़ हैं, अगर वहाँ पर ही औरतों की तादाद नहीं होगी, अगर वहाँ ही उनकी संख्या कम है तो औरतों के लिए कानून कौन बनाएगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो सबसे पहले तो हमें कानून बनाने वाली जगह पर औरतों के सम्मान को या औरतों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंची थी। मतलब ये बहुत हाईएस्ट परसेंटेज है जबकि महिलाओं की संख्या यहाँ तक पहुंची है। राज्यों में विधानसभाओं में, राज्य के जो विधानसभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहाँ पर भी इनकी जो काउंट है वो 5% से कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी बहुत पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ भी गई तो मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। और हमें पता है कि लोकसभा या राज्यसभा में बात मेजॉरिटी की होती है हमेशा, जिस जगह बहुमत ज़्यादा है उसकी बात मानी जाएगी। तो मान लीजिए जैसे इंदिरा गांधी हैं या और भी जो मुख्यमंत्री बनी हैं महिलाएं, उनके होते हुए भी उनको बात किसकी माननी पड़ रही है? पुरुषों की। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। मतलब ये सुझाव एक तरीके से दिया जा रहा है कि अगर हम इस समस्या से सच में निपटना चाहते हैं तो हमें महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है उसकी फीसदी, उसका परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा जैसे हाउसेज में। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। पंचायत राज में, अच्छा देखिए, हमारे देश के वैधानिक जो विधान हैं उनमें भी बनाने वालों ने कितने अच्छी चीज़ बनाई है कि पंचायत में तो रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण दे दिया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है महिलाओं के लिए। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद, इस बात को आप अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में कि 1/3 पद को मान लिया गया है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ये सिर्फ नगर पालिका और पंचायत के बारे में बताया गया है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। फिर से उन्होंने सुझाव को दिया है कि अगर हम ये चीज़ पंचायत में और नगर पालिका में कर सकते हैं तो हम विधानसभा और लोकसभा में भी हमें इन चीज़ों को आगे बढ़कर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक भी पेश किया गया था। 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि तक वो लटका रहा। कोई भी पुरुष नहीं चाहेगा कभी कि महिला उससे आगे बढ़े, तो शायद इसी सोच के साथ वो इतने सालों तक, 10 सालों तक भी वो जो विधेयक था वो पेश किया गया और वो उसी बीच अवधि में लटका रहा। एक मत नहीं हुआ और ना ही इसे पास किया गया। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे ये भी पता चलता है कि सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस प्रकार का लाभ होता है। अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता
तो उनको लाभ मिल पाना संभव ना था। मैंने बताया जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं का सच में आगे बढ़े, महिलाएं सच में आगे कुछ करें, तो हमें उन्हें राजनीतिक स्तर पर भी देना पड़ेगा अपना सहयोग। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है कि ऊपर देखिए, नीचे तो महिलाओं को, ये पार्लियामेंट की पिक्चर है, इसमें नीचे तो सब खड़े हो गए हैं, एक महिला बाहर खड़ी है बिल लेकर कि हमें, आप ऐसे ही मान लो कि वो कह रही है कि हमें 1/3 जो है वो पोर्शन रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं हर गेट पर जो मंत्री हैं उन्होंने रोक लगा दी है कि नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा, किसी महिला का प्रवेश नहीं है। और ऊपर से लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, झूठी सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इस तरीके के कार्टून हमें इस बारे में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पैराग्राफ हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि और किस तरीके की राजनीतिक चीज़ें की गई हैं महिलाओं के लिए या असमानता के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।